इशिता और रमन अलग होते हुए आज पूरे 7 साल हो चुके हैं। इशिता इसी बात को भुला नहीं पा रही है। आज भी इशिता और रमन की वो और रूही की वो बातें इशिता को आज भी याद है। वो अपनी बेटी के लिए आज भी रोती है। फिर यहाँ पर आलिया, मतलब इशिता जिसके साथ रहती है 7 साल से, आलिया और आलिया के पापा के साथ, आलिया उसे कहती है कि अम्मा आप इतने रोती क्यों हो। इशिता कहती है कि आलिया तुम्हें पता है, जो मेरा अतीत है हमेशा मेरे साथ आकर खड़ा हो जाता है। मैं कितनी भी चाहूँ भुलाने के लिए पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मेरी वजह से मेरी रूही मुझसे अलग हुई है। मेरा पति, मेरा पूरा परिवार मुझसे अलग हुआ है। और तुम जानती हो, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, ना ही एक अच्छी पत्नी, ना ही एक अच्छी बहू बन सकी हूँ। आलिया कहती है कि नहीं मामा, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने एक बिन माँ बाप की बेटी को इतने अच्छे से संभाला है, तो आपने अपने बच्चों को कितना प्यार दिया होगा। आप अपने खुद को क्यों कोसती हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि पर आलिया, मैं मेरा अतीत को नहीं भुला पा रही हूँ। चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मेरी छोटी सी बच्ची को मैं छोड़कर आई हूँ। बिल्कुल वो छोटी सी ही थी तब से मैं उसे छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब रूही को मुँह जाए गए हुए पूरे 7 साल हो गए, और उसी के लिए रूही की दादी ने, रमन की माँ ने पूजा रखी है मंदिर में। यहाँ पर पीहू आती है। रमन और ऋषिता की बेटी बिल्कुल रूही की हम शक्ल है। वो ये इतनी ड्रामेबाज, इतनी नौटंकीबाज है, हर बात पे ड्रामा और डायलॉग मारती रहती है। दिन भर सीरियल देखती है और अपनी दादी को बोर करती रहती है। अपनी दादी से कहती है कि हाय राम, मैंने तो अपना दुपट्टा ओढ़ लिया है पल्लू सर पर तुम क्यों नहीं ओढ़ रही हो दादी, यहाँ पर माता रानी हमसे नाराज हो जाएगी। तभी उसकी दादी कहती है कि ये नीलू मेरा दुपट्टा लाना ही भूल गई है। तभी इशिता कहती है कि मेरी छोटी सी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई होगी, पूरी 7 साल की हुई होगी, और मेरी रूही मुझसे हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। वो हमेशा ही रूही को लेकर बहुत रोती है इशिता। इशिता अपने परिवार को याद करती रहती है। वही दूसरी तरफ पीहू कहती है कि दादी, मैंने मन्नत मांगी है माता रानी से, और मुझे मेरी पूजा की थाल दे दो। उसकी दादी उससे कहती है कि पर तू इतनी छोटी है, पूजा की थाल कैसे पकड़ेगी, गिरा देगी। तभी रूही कहती है कि दादी प्लीज मेरे पास दे दो ना, देखो ना मेरी कितनी श्रद्धा है। हर बात पर नौटंकी करती रहती है इशिता की बेटी। बिल्कुल रूही की तरह ही दिखती है। उसकी दादी उसकी जो देखती है तो बहुत हंसती है और जानबूझकर कहती है कि दादी, मुझसे तो ये थाल भी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मेरे पैरों में कंकर चुभ रहे हैं। तभी यहाँ पर उसकी दादी कहती है कि तूने चप्पल क्यों नहीं पहनी, लाओ मैं तेरी चप्पल लाती हूँ। तभी पीहू कहती है कि नहीं दादी, मैंने मन्नत मांगी है और मुझे प्रायश्चित करना है। उसकी दादी इसकी बात पर बहुत हंसती है और कहती है कि तू बहुत नौटंकी है, दिन भर सीरियल देखती रहती है और नौटंकी गाना करती रहती है। यहाँ पर पीहू कहती है कि दादी, आप क्या जानोगे मेरे दर्द और मेरी पीड़ा को, मेरी कितनी श्रद्धा है माता रानी पर, तो आप रहने दो, मैं कर लूँगी। तभी यहाँ पर शगुन आती है। वो शगुन से कहती है कि मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। शगुन कहती है कि बेटा, मैं आपसे मिलने आई हूँ, और देखो टाइम पर आई हूँ ना, मंदिर तुमने मुझे बुलाया था ना। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि मम्मा, आपने तो एक हाथ में बैंगल पहने हैं और दूसरे हाथ में पहने ही नहीं है, आप ऐसा क्यों करती हो हमेशा। अब मैं आपकी सारी चीज़ें चेक करूँगी और देखूँगी कि आपने क्या क्या पहना है। तभी यहाँ पर अब पीहू शगुन को ही अपनी मम्मी मानती है, क्योंकि रमन ने मना किया है कि इशिता का नाम कोई भी नहीं लेगा घर में। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि आपने तो बैंगल पहने हैं, एक हाथ में पहने हैं और दूसरे हाथ में पहने नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपने तो सिंदूर और बिंदी भी नहीं लगाई है। सिंदूर लगाया है पर बिंदी नहीं लगाई है, तो मैं आपको ये कुमकुम लगा देती हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा नॉइस मतलब बाहर की आ रही है, तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर रूही रूही में सॉरी पीहू अपनी मम्मी को सिंदूर लगाती है और कहती है कि आज के बाद ये चीज़ें आप भूलिएगा मत, क्योंकि मैं आज आपको लगा रही हूँ। यहाँ पर शगुन उसे अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है कि मेरी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो, इसी वजह से मैं मेरी बेटी को गोद में उठा लेती हूँ। बिल्कुल जैसे ही इशिता रूही से प्यार करती थी, वैसे ही शगुन भी अपनी इशिता की बेटी पे जान छिड़कती है और उससे हरदम उसका ख्याल रखती है। ये देखकर रमन की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और सोचती है कि मेरी इशिता भी ऐसे ही रूही से प्यार करती थी, ऐसे ही ममता उस पर लुटाती थी। यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता की अम्मा अम्मा और अप्पा इशिता को याद कर रहे हैं और उसकी
शांति के लिए। उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि इशिता अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरे 7 साल हो चुके हैं। इशिता की अम्मा कहती है कि हम दोनों परिवार, जब से इशिता गई है तब से हम ये रिश्ता तो एक है पर दिल अलग हो चुके हैं। और रमन तो हमसे कभी ठीक से बात भी नहीं करता और ना ही हमारे बीच में पीहू आती है, और हमारे घर आती तो है पर उसे ये भी नहीं पता कि हम उसके नाना नानी हैं। यहाँ पर इशिता की अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं इशिता को याद करते हुए, और कहती है कि रूही और इशिता इसी दिन हमसे बिछड़े थे और अलग हुए थे, और इसी वजह से आज ही वो तारीख है, और इस आज तारीख हमें पूजा करनी है उसकी, उनकी दोनों की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखी होती है। पीहू तो आती जाती रहती है, हमारे बीच आती है, खेलती है, पर उसे ये नहीं पता कि हम उसके नाना नानी हैं, इशिता की वो बेटी है। पर हमें जाने दो ना। तभी उसके इशिता का अप्पा कहता है कि जाने दो ना, हमें क्या करना है, बल्कि सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे इसी बात का। और आप जानते हो, बिल्कुल जैसे इशिता रुहि से प्यार करती है वैसे ही शगुन भी हमारी नाती से प्यार करती है, मतलब इशिता की बेटी को प्यार करती है, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। तभी यहाँ पर दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट आती है, और दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, क्योंकि इशिता को गए हुए 7 साल हो चुके हैं। तो इशिता को कोई भुला नहीं पा रहा है, खासकर उसकी अम्मा और अप्पा। तो सब यहाँ पर बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, और बहुत का मतलब रहन सहन भी बदल चुका है। रूही का फोटो देखती है इशिता और सोचती है कि मेरी बेटी कहाँ पर होगी, और ना जाने वो हमें देख रही होगी या नहीं। इशिता काफ़ी रोती है ये रूही को याद करते वक्त। यहाँ पर रमन को अभी तक दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर आदि भी बहुत बड़ा हो चुका है, और यहाँ पर बहुत ही जल्द मतलब इशिता और रमन की मुलाकात होने वाली है। और जब वो इसकी उनकी दोनों की मुलाकात होगी, जब वो आमने सामने आएंगे, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो मिहिका है ना, मिहिका को भी बदल दिया गया है, क्योंकि पहले जो मिहिका थी अब दूसरी मिहिका आ चुकी है। यहाँ पर सिमी अपनी मम्मा के पास आती है और कहती है कि मम्मा आप हर वक्त क्यों रोती रहती हो। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि मुझे इशिता की बहुत याद आती है, और मैं हर पल उसे याद करती रहती हूँ। सिमी कहती है कि आपको पता है ना, भाई ने क्या कहा है कि इशिता का कोई नाम नहीं लेगा इस घर में, और ना ही पीहू को पता चलना चाहिए कि इशिता कौन है और उसकी क्या लगती है, और उसका नाम भी लेना हमारे लिए इस घर में बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। आपको पता है ना, आज के दिन ही भाई जानबूझकर घर से चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इशिता आज के दिन ही उससे अलग हुई थी। वही यहाँ पर आलिया इशिता को फ़ोन लगाती है हॉस्पिटल से, और कहती है कि अम्मा आप रो रही हो ना। इशिता कहती है कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंखों में आंसू आए हैं। यहाँ पर इशिता और पीहू में, मतलब पीहू में नहीं, आलिया में बहुत बड़ी बॉन्डिंग, मतलब प्यार है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, जैसे ही रूही से प्यार करती थी इशिता, वैसे